Hello students, myself is RP Singh. Today I want to discuss first unit of class 10th. The name of first unit is Chemical Substances, Behavior, Nature and Behavior. आज हम पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट को आज हम शुरू करेंगे जिसका फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन है। वैसे तो ध्यान रखें ये वाली जो यूनिट बनी है वो मोस्टली इसमें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही पढ़ा जाएगा। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप सुने, नोट करें। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसमें ध्यान रखिएगा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन के अंदर नए सब्सटेंस बनते हों जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हों, उन सब्सटेंसेस की तुलना में जिन्होंने उसको बनाया है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एज अगर हम एक एग्जांपल लें, देखिए एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि C+O2 अगर इनको मिलाया जाए तो जनरेट होती है CO2। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर के CO2 को बनाते हैं। सो दिस इज जनरेटिंग सब्जेक्ट substance and these are sharing substances। ये जो हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में सबस्टेंसेस, इनको शेयरिंग सबस्टेंसेस बोलेंगे, और जो बनना है ये न्यू सबस्टेंस बन रहा है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे और इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर formed is called chemical reaction. This is first example and एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए बहुत छोटा ये एग्जाम्पल है, H2 और O2 को अगर मिला दिया जाए तो जनरेट होता है वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलती हैं तो वाटर का निर्माण करते हैं। इसमें इन दो सबस्टेंस के द्वारा इस न्यू सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, इसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम लोग और रिएक्शंस की अगर बात करें कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर हम तो ऐसे कह सकते हैं, देखिए जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं बॉडी के अंदर, O2 लेते हैं, पानी पीते हैं और तमाम चीजें, खाना खाते हैं और श्वसन करते हैं, तो श्वसन के द्वारा अंदर जाकर के कई चीजें जो बनती हैं, कई सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर जो बनते हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट ही है। और इसके अलावा देखिए और एग्जांपल आप ले सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। आपने खाना खाया, खाना बॉडी के जाकर अंदर जाकर के डाइजेस्ट होगा, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि हमने जो चीज़ें खाई, पानी पिया, खाना खाया, सब्जी जो भी चीज़ें हमने खाई, फल फ्रूट्स वगैरह, वो जाकर के बॉडी में नए सब्सटेंस का निर्माण करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे। इसलिए इसको भी हम डाइजेशन ऑफ फूड को भी केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लीजिए कहीं आयरन को रख दिया जाए, कहीं लोहे को रख दिया जाए जिसका सिंबल Fe है। अगर मान लीजिए हम कहीं Fe को रख देते हैं, लोहे को, आयरन को रख देते हैं, तो आयरन को आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद इस पर जंग आ जाती है। आयरन के ऊपर
जो जंग आ जाती है इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और इसके बर्निंग ऑफ कोल, अगर बर्निंग ऑफ कोल देखिए, कोयले को अगर जलाया जाए, बर्निंग की जाए कोयले की, तो ये देखिए ये नई चीज बनती है CO2। जब कोल को आपने बर्न किया, जलाया, तो एक नया पदार्थ बना, नया सबस्टेंस बना CO2। इसीलिए इसको भी केमिकल रिएक्शन का दर्जा देंगे। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इस प्रकार से तमाम केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, जिसके लिए इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए नया टॉपिक आता है रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट इज रिएक्टेंट? तो एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको देखिए समझाता हूं। C+O2 के द्वारा देखिए बना CO2, ये CO2 जनरेट हुई, तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये दो सब्सटेंस हैं C और O2। C और O2 जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे देखिए रिएक्टेंट्स। दीज आर रिएक्टेंट्स और दिस इज प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द सब्सटेंसेस which take part in the reaction are called reactants. The substances which take part in the reaction are called reactants, and the product and the substance which is formed during the reaction is called product. जो रिएक्शन में नया सबस्टेंस जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, the substances which take part in the reaction are called reactants. So carbon and O2 will be reactants in this reaction, and CO2 will be product according to this reaction. And next reaction we can take H2 plus O2, और इसके द्वारा देखिए ये नया सब्सटेंस बना। If hydrogen gas reacts with O2, then H2O is formed. जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है तो H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O का निर्माण होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये दो जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, इस रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो इनको तो बोलेंगे रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया? जो सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के द्वारा नई चीज जो बनती है, नया सब्सटेंस जो जनरेट होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपने देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखा। इसके बाद देखिए एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन, श्वसन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तमाम जो चीजें हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये तमाम जो चीजें हैं जिनमें नई चीजें जो बनती हैं, इनको हम लोग एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और इसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इसमें ये बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किन किन चीजों का केमिकल रिएक्शन में जरूरत पड़ती है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? नई स्टेट का बनना, यानी कोई एक सब्सटेंस है उसका दूसरी स्टेट में चेंज होना। जैसे मान लीजिए चेंज इन स्टेट का मतलब C+O2 और बना देखिए CO2। यहां पर आपने देखा कि कार्बन इज सॉलिड, ये जो कार्बन सॉलिड है, जब ये रिएक्शन करता है, जब ये बर्न होता है, जब ये जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो CO2 को जनरेट करता है।
जिसकी स्टेट है गैसियस। तो सॉलिड स्टेट को आपने किस स्टेट में चेंज कर दिया? गैस स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट देखिए गैसियस स्टेट में चेंज हुई, कई गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में या लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, ये जो चेंज होती है इन्हें बोलते हैं चेंज इन स्टेट। इसके बाद नंबर हो सकता है अगला चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब है कि कुछ सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान कलर में चेंज कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, कॉपर सल्फेट का जो कलर शुरू में होता है वो ब्लू होता है, उसको अगर हम हीट कर देते हैं तो उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। और इसके अंदर देखिए आ सकता है प्रेसिपिटेशन। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को वाटर में अगर आपने घोला तो आप देखते हैं कि CaCO3 जब कैल्शियम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो खड़िया है इसे जब पानी में घोला जाता है तो कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाता है तो इसको आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। तो ये चीजें भी इसमें आ सकती हैं एग्जाम्पल में। और इसके बाद देखिए नया टॉपिक, इसके बाद वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के तरीके, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, बहुत ही मेन टॉपिक है ये। केमिकल रिएक्शन को व्यक्त करने का, लिखने का जो तरीका है वो कौन कौन सा हो सकता है? देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज नंबर 1 वर्ड इक्वेशन एंड नंबर 2 केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन में ध्यान रखें, वर्ड इक्वेशन में इक्वेशन को शब्दों में लिखा जाएगा, वर्ड में लिखा जाएगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, जिंक को अगर हम मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में घोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को मिलाया हमने तो दो चीजें बनेंगी जिनके नाम होंगे जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में घोला जाता है तो दो चीजें बनती हैं जिनके नाम है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दिस इज वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड में लिखा गया है। और अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो आप ले सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर वर्ड इक्वेशन। इस दोनों में, दोनों एग्जांपल्स में हमने इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को हमने वर्ड इक्वेशन के द्वारा दिखाया है, जिसमें हमने वर्ड्स को लिया है। अगर इसी को हम सेकंड वे लें, सेकंड वे है इसका केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को आपने जो वर्ड में लिखा है उस वर्ड को आप केमिकली लिखेंगे। केमिकली का मतलब होगा फॉर्मूला के रूप में, यानी सिंबल के रूप में। जिंक का सिंबल है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें आपने देखा कि जिंक और H2SO4 हमें फॉर्मूला के रूप में, सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिखा है। ये देखिए फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से हम इसको दिखाएं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बनी कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। ये दो वेज रहे, इक्वेशन को लिखने के तरीके रहे। इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही मेन टॉपिक है इसका, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इनका एक बार फिर जल्दी रिवाइज कर लें, फिर मैं इनको मिटा रहा हूँ। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। नंबर सेकंड, reactants, the substances which take part in the reaction are called reactants. And number next, products, the substances which are formed in the reaction or during the reaction are called products. और next, examples of chemical reaction, इसमें आपको respiration दिया, digestion of food दिया, rusting of iron दिया, etc. Chemical reaction involves, इसमें आपको बताया कि चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट एक्सेट्रा। इसके बाद बेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके, कितने तरीके हैं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नंबर 1 वर्ड इक्वेशन एंड नंबर 2 केमिकल इक्वेशन। इधर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूंगा वाटर फॉर्मेशन का। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है तो वाटर का निर्माण करती है, वाटर का फॉर्मेशन करती है, वाटर को जनरेट करती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन जब करती हैं गैसें, तो वाटर का जनरेशन होता है, वाटर का निर्माण होता है। इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस किया क्यों जाता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, व्हाट इज यूज फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन। इसमें एक बात ध्यान रखें, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो इसमें काम करता है। वो लॉ ये कहता है, व्हाट इज दिस लॉ? इस लॉ को हम कैसे पढ़ेंगे? ये लॉ है क्या? ये लॉ ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए हमने सपोज 10 ग्राम कोई चीज ली, उसको 20 ग्राम में मिला दिया। सपोज हमने 10 ग्राम और 20 ग्राम, इन दो चीजों को अगर मिलाते हैं तो मैथमेटिकली छोटा सा एग्जांपल है। तो हम सब जानते हैं कि 30 ग्राम 30 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम मिलकर के 30 ग्राम बनेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये 10 और 20 मिलकर के 40 ग्राम बनेंगे, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। अगर 10 और 20 है तो उधर 30 ही होगा, ना उधर 40 होगा ना 50 होगा। यही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये कहता है कि इधर का जो मास है वो इसके बराबर होगा। अब वो निकालते कैसे हैं वो देखिए, एक छोटा सा देखिए। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 1 into 2 और इसका आएगा देखिए 16 into 2, और दोनों को अगर मिलाया जाए तो 2 + 32 इक्वल कितना हुआ? 34। और इस इधर का अगर निकाले देखिए तो 1 into 2 + 16 ये निकलेगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है ना, या तो रिएक्शन गलत है या फिर इसको बैलेंस नहीं किया गया है। क्योंकि केमिस्ट्री ये कहती है कि अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी द सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो या तो रिएक्शन गलत है या फिर रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, एक अंडरस्टूड कर लें कि रिएक्शन सही है लेकिन रिएक्शन को भी बैलेंस करना है। इधर का मास उधर के मास के बराबर होना चाहिए। जो इधर 34 आ रहा है 2 इसका और 32 इसका, इधर 10 18 आ रहा है, वो बराबर आना चाहिए। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए वैसे तो कई मेथड हैं। 11th क्लास में जो इसका मेथड आएगा ऑक्सीडेशन मेथड एंड आयनिक मेथड, वो 11th क्लास की थोड़ी हायर बात रहेगी, उसको 11th में देखा जाएगा।
लेकिन अभी एक रूल चलता है कि 10th लेवल पर इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो 10th लेवल पर हम इस रूल को लेकर के चलेंगे फिलहाल, और वो बात ही जो हायर एजुकेशन की बात हम जाकर के 11th में देखेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड और आयनिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन के एटम की संख्या 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के एटम की संख्या 1 है। देखिए हाइड्रोजन का जो एटम है इधर 2 और उधर भी जाकर के 2 है, नो एनी प्रॉब्लम, दीज आर बैलेंस्ड। और ऑक्सीजन की देखिए आप इधर देखिए, ऑक्सीजन के इधर जो एटम 2 है और उधर जाकर के 1 रह गया, इट मींस ऑक्सीजन घट गई। तो ऑक्सीजन का जो ज्यादा वाला है ना, मोर 2, ये कम है, तो 2 को जो है ना 1 के बराबर या 1 को 2 के बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे और उसके बाद देखिए इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, H2 + O2 गिव आउट H2O, इधर O के 2 है एटम, इधर अकेला है, इसे इसमें करते हैं 2 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये फर्स्ट स्टेप रहा इसका, एक हमने एटम बराबर किया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो हमने देखिए 2 थे 2 कर लिए, लेकिन न्यू प्रॉब्लम जनरेट हो गई कि हाइड्रोजन जो था ना, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं एटम, इधर हो गए 2 × 4। अब इन 4 को बराबर करना है, तो सेकंड स्टेप हमारा आ रहा है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 4 करने के लिए, और ये O2 = 2H2O, 2 × 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 × 4 और 2, यानी कि दोनों तरफ जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो सेम हो गए। अब इनका हम चेक करना चाहें तो मास निकाल के, मॉलिक्यूलर मास निकाल करके चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई इसका निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, और इस ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, इसका एटॉमिक मास होता है 16 और मॉलिक्यूलर मास 16 × 2 यानी 32, और ये हो जाएगा देखिए 2 × 4, और 4 को अगर हम इन दोनों को ऐड करने हैं 4 + 32 तो निकल करके आएगा 36। और इधर का निकालें, इधर का देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस O का 16, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में है। H का एटॉमिक मास 1 होता है, जो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H आर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 को उसमें ऐड किया, तो ये निकल करके देखिए कितना आएगा, 2 + 16 = 2 × 18 = 36। तो आपने देखा, देखिए इधर का भी जो मास है टोटल रिएक्टेंट्स का वो 36 निकला, और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो भी 36 निकला। इन दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो सेम आ गया, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। सो 2H2 + O2 and 2H2O, this is balanced equation. This is a balanced equation and this is balanced equation. नंबर सेकंड एक एग्जांपल और लेता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा। नंबर सेकंड, H2 को अगर हम Cl2 में मिलाते हैं तो निर्माण होता है देखिए ऐसे। हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से मिलती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण होता है। आप जब मास कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा। इधर H का 1 है, 2 एटम है, इधर 1 है, इधर Cl2 के 2 एटम्स हैं, इधर ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में जाकर के बैलेंस हो जाएगा, H2 + Cl2, और हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से देखिए 2 H के हो गए, 2 Cl के हो गए, और दोनों तरफ जाकर के देखिए बैलेंस हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, 2 निकलेगा,
और इसका निकालेंगे 35.2 यानी 71 निकलेगा। 71 को हम 2 में ऐड करेंगे तो 2 + 71 = 73 आएगा। और इसका जब निकालेंगे तो 2 × 1 + 35.5 2 × 36.5 यानी 73। इधर देखिए आपने देखा कि रिएक्टेंट्स का जो मॉलिक्यूलर मास टोटल है वो 73 है और इसका भी 73 है। इट मींस दिस इज वैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दैट्स ऑल। आज हमने ये कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स देखो। थैंक यू।